फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर लेखन क्या होता है और आलेख लेखन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन अक्सर हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं और अंग्रेजी में भी प्रयोग होता है। तो आज चलिए हम देखते हैं प्रतिवेदन क्या होता है, किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिवेदन प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है रिपोर्ट या रिपोर्टिंग करना। यह एक प्रकार का लिखित विवरण है। मतलब हम जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया जा सकता है कि किसी प्रोग्राम के लिए, जैसे हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में कार्यक्रम होने के बाद आपको रिपोर्ट जो है पेश करना रहता है, यानी प्रतिवेदन देना रहता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। अर्थात लिखित रूप में उसकी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से उस कार्यक्रम का हमने आरंभ किया था और अंत किया था, तो इस प्रकार उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। अर्थात प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी कार्यक्रम हुआ है, चाहे वो किसी संस्था के थ्रू हो या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो उस कार्यक्रम का क्या परिणाम हुआ, अंत में परिणाम कभी भी, चाहे वो आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपकी पढ़ाई होती, कंटिन्यू पढ़ाई होने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट पता चलता है। उस रिज़ल्ट के बेस पे ये आपका एनालिसिस करते हैं हम कि ये बच्चा इस तरीके से पढ़ रहा है कि मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी जानकारी हमें होती है। तो उसी प्रकार प्रतिवेदन में क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम होने के बाद उसके परिणाम की जानकारी देना ही प्रतिवेदन होता है। ठीक है, और उस प्रतिवेदन में परिणाम भी हो सकते हैं या कोई जांच प्रक्रिया के रूप में भी प्रतिवेदन दिया जा सकता है। परंतु एग्ज़ाम में जांच प्रतिक्रिया का प्रतिवेदन नहीं पूछा जाता। उसमें किसी संस्था का प्रोग्राम हो गया या आपके विद्यालय का समारोह हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। जांच वाला जो होता है वह हमेशा ऑफिशियल वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिवेदन, अब हम पढ़ते हैं प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। कोई भी सभा हो गई, कोई सम्मेलन हो गया, ठीक है, गोष्ठी यानी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, तो उस बारे में उस सम्मेलन का रिपोर्ट, उसकी प्रतिवेदन तैयार करके प्रस्तुत करना। ठीक है, दूसरा है संस्था, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक, मासिक प्रतिवेदन। अर्थात यह वर्ष के अंत में भी, जैसे कि आपका वार्षिक उत्सव होता है, ठीक, तो वह एनुअल फंक्शन जिसे कहा जाता है, तो वह साल के अंत में होता है, तो साल भर की एक्टिविटियों का वह एक उपाधि होता है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम यह कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, किसने शुभारंभ किया था, इन सब की जानकारी उस प्रतिवेदन में होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। व्यवसाय के आधार पे प्रतिवेदन दिया जाता है कि प्रगति मतलब उन्नति होता है, तो कोई भी व्यवसाय में किस प्रकार की उन्नति हो रही है, इसका भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। परंतु ये प्रतिवेदन हमारे मतलब एग्ज़ाम के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। जांच समिति भी हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो सिर्फ ये और ये दो ही हमारे एग्ज़ाम से संबंधित, इन दोनों से ही संबंधित हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों आपकी जानकारी के लिए बताया गया है, बट इसका भी उपयोग होता है आगे चल के। आप किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में आप जुड़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि श्रेष्ठ प्रतिवेदन किस प्रकार लिखना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। यानी जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं, जब आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो वो हम पॉइंट है प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से हर एक बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसकी भाषा ना तो अलंकारिक और ना ही मुहावरेदार हो,
अर्थात ना ही उसमें किसी प्रकार का अलंकार का प्रयोग करना है और ना ही मुहावरे का प्रयोग करना है। उसमें तथ्यों की सूचना भरी होनी चाहिए, अर्थात उसमें सिर्फ जो जानकारी आपसे पूछा गया उससे संबंधित ही जानकारी आपको देना है, ना कि आप वहाँ पे मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अलंकारिक प्रयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों का प्रयोग आप उसमें नहीं करेंगे। थर्ड है, किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, अर्थात जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसमें किसी भी वाक्य का एक से अधिक अर्थ नहीं निकलना चाहिए, यानी जो आप बता रहे हैं उसी पर ही आधारित होना चाहिए, उसके दो मीनिंग नहीं निकलने चाहिए। फोर्थ है, सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए, अर्थात सारे तथ्य क्या होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए, यानी कि ओरिजिनल में वैसा हुआ होगा। यानी कि वार्षिक उत्सव आपका ऑर्गेनाइज हुआ तो उस वार्षिक उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हुआ था, स्पीच किसने दिया था, किसने शुभारंभ किया था, इन सारी चीज़ों को एकदम सटीक होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, उसमें आप कोई भी असत्य बातों का वर्णन नहीं कर सकते। और एवं विश्वसनीय होनी चाहिए, मतलब ये पूरे आप मतलब अगर आप किसी को उस प्रतिवेदन का प्रस्तुत करेंगे, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेंगे तो उसमें अगले व्यक्ति को स्पष्ट हो जाना चाहिए, वो उस बात को विश्वास कर लेना चाहिए कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे हम पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमें संदेश देते हैं उनके बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण का बराबर ध्यान रखना चाहिए, अर्थात जो ये है जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे तो उसमें संक्षिप्ति यानी कम शब्दों में ही आप बातों को लिखेंगे, ठीक है, अधिक लंबा करना है ऐसा इसमें नहीं होता है, इसलिए संक्षिप्तीकरण का बराबर ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए, अर्थात आप जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तो एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पढ़े तो हमें पूरा समझ आ जाए। सिक्स पॉइंट है, प्रतिवेदन का प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि आपका प्रतिवेदन थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप उसको अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में आप उसे बांट सकते हैं, ठीक है, तो आप उसे अलग अलग पैराग्राफ में बांट सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है, प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा, दल, संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करने चाहिए, अर्थात प्रतिवेदन जब भी आप लिखते हैं तो प्रतिवेदन पूर्ण होने के बाद आप जो भी है, जैसे सभा के बारे में लिख रहे हैं या किसी समूह के बारे में लिख रहे हैं या किसी संस्था से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो आपको उसके संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन लिखने की विधि। अब हमने जान लिया कि प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब प्रतिवेदन लिखते की विधि कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय ये तथ्य अवश्य देने चाहिए, मतलब इन तथ्यों की जानकारी उस प्रतिवेदन में हमेशा होनी चाहिए। ये अच्छे प्रतिवेदन के गुण हैं, ठीक है, इनके आधार पे आप उस प्रतिवेदन को पूर्ण कर सकते हैं और उसे पूर्ण करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ये बातें उसमें आ रही है कि नहीं। पहला पॉइंट है संस्था का नाम। तो आप जब भी प्रतिवेदन लिखें तो उसमें आप संस्था के बारे में लिखें, संस्था का नाम नोट करें। दूसरा, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम और उद्देश्य, यानी जो भी सम्मेलन हो रहा है या जो भी बैठक हो रही है तो उसका एक नाम होता है, ठीक है, तो उसका नाम और उसका उद्देश्य, उस बैठक का उद्देश्य क्या है या उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आयोजन स्थल का नाम, ठीक है, कहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, कौन से स्थान में हो रहा है, इसकी जानकारी भी उस प्रतिवेदन में होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, यानी आयोजन कौन से दिनांक को हो रहा है, ठीक है, उसकी समय का क्या है, किस समय में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है कि मॉर्निंग में हो रहा है, इसकी जानकारी भी आपको देनी चाहिए। फिफ्थ है कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अतिथि और प्रतिभागी, अर्थात कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आए, कितने लोग उपस्थित थे, ठीक है, उसके बाद अतिथि कौन थे, उस मतलब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, कौन कौन से प्रतिभागी उसमें भाग लिए, इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। 6 पॉइंट है प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात अगर उस प्रतियोगिता में आप
दे रहे हैं, मतलब आपने परफॉर्म किया और उसका अगर रिजल्ट आ रहा होगा, जरूरी नहीं है हर प्रतियोगिता का रिजल्ट वहीं पे होता है, अगर हुआ होगा तो आपको उसकी जानकारी भी प्रतिवेदन में देनी चाहिए। ठीक है, अब हम होमवर्क करते हैं। होमवर्क पहला है, भारत विकास परिषद की दिल्ली शाखा ने 1 जनवरी से 25 फरवरी तक संस्कृत मास मनाया, उसका संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखो। अर्थात भारत विकास परिषद ने सांस्कृतिक मास का मतलब महीना, ठीक है, तो सांस्कृतिक महीना मनाया और उसमें उसने कौन कौन से कार्यक्रम करवाए, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी कराई, इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रतिवेदन लिखेंगे। सेकेंड है, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन, यानी आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ है तो उसमें आपको प्रतिवेदन देना है कि किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार की कौन कौन अतिथियाँ हैं, इन सब की जानकारी उसमें देनी है। थैंक यू।